Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं जनरलाइज रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट करे, हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। ये जो रीडिंग है ये मई 2021 के लिए है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। मई 2021 स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर स्कॉर्पियो पीपल फॉर May 2021? What are the energies for Scorpio people for May 2021? What are the energies for Scorpio people for May 2021? What are the energies for Scorpio people for May 2021? What are the energies for Scorpio people for May 2021? ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर सबसे पहले कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके सो हियर वी हैव जस्टिस का कार्ड है। ओके द सन का कार्ड है। पुट इट ओवर हियर। ओके किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। द डेविल का कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर एंड द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके सो स्कॉर्पियो पीपल, बहुत कुछ होने वाला है मई के महीने में आप लोगों के साथ, और जो कुछ भी होने जा रहा है वो आपकी ज़िंदगी को डेफिनेटली यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है, जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे रिजल्ट्स तो आने बनते ही थे। ओके जिन लोगों का लीगल बैटल चल रहा है स्कॉर्पियो पीपल, आपको सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि आपको ये लीगल बैटल जो भी आपका चल रहा है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके ख़त्म कर लेना चाहिए। अगर आप यहाँ पर अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में नहीं डालेंगे तो आप हायर एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। स्कॉर्पियंस, आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें अटकी हुई हैं 2015-16 से। अब अगर किसी चीज़ के ऊपर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने का मौका मिलता है तो आपको वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, अदरवाइज सिचुएशन आपके लिए उतनी इजी नहीं हो पाएगी जितना कि आप सोच रहे हैं। अपनी ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, बिकॉज आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऐसा लगेगा कि आप शायद जीत रहे हैं या आप जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको एक ऐसी हार का सामना करना पड़ जाएगा, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में आप कहीं ना कहीं ऐसी डिफीट को देख लेंगे जो कि आपके नसीब में नहीं थी, लेकिन आपकी ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जीज की वजह से आप वो एक्सपीरियंस कर लेंगे। तो ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा। हो सकता है कि जितनी आसान आपको चीज़ें दिख रही हैं उतनी आसान चीज़ें ना हो। तो अगर आपका कोई भी लीगल बैटल चल रहा है वहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर कर लेना चाहिए। ओके द अदर कार्ड ओवर हियर इज द सन का कार्ड है। आप जिस भी चीज़ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, अपने करियर के लिए, फाइनेंस के लिए, या फिर आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस बनाना चाहते हैं, ये वक्त बहुत अच्छा है। आपके बिजनेस के टर्म्स में ये वक्त बहुत अच्छा है। आप एक केयर फ्री एटमॉस्फेयर एक्सपीरियंस कर पाएंगे, लेकिन ये आप तभी एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब इस डिले को ख़त्म करेंगे। अगर ये जो जस्टिस की डिले है आपकी ज़िंदगी के अंदर, और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लीगल बैटल ही हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ अटकी हुई है जो कि आपने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करवाने के लिए अटकाई हुई है, तो उस चीज़ को रिलीज़ कर दीजिए, तभी आपके लिए ये केयर फ्री टाइम आ पाएगा। अगर आप इस केयर फ्री टाइम के अंदर एंटर करना चाहते हैं
तो स्कॉर्पियंस आपको डेफिनेटली इस एनर्जी से बाहर आना होगा, तभी आप एक केयर फ्री एटमॉस्फेयर जी पाएंगे। आपकी ज़िंदगी का सारा अंधकार तभी छटेगा जब आप अपने पास्ट की जो चीज़ें हैं उन्हें छोड़कर अगली जो एनर्जी आपके लिए इस्टेब्लिश हो रही है उसमें स्टेप इन करेंगे। ओके, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। मई के महीने में आप किसी को कमिटमेंट देने वाले हैं, या आप किसी के साथ मैरिज का प्रपोजल किसी के सामने रखेंगे, या आपको ये मैरिज का प्रपोजल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है। जॉब की टर्म्स में आप जितना इनपुट डालेंगे उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा। अच्छा वक्त है आपके लिए, नो डाउट। आपका यहाँ पर जो लोग स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, जबकि स्कॉर्पियंस बहुत कम ऐसे हैं जो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। जो स्कॉर्पियंस स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे वो अपनी हायर सेल्फ के साथ अटैच होंगे, अपनी इंट्यूशन के साथ अटैच होंगे, और पहले उनका यूनियन विद डिवाइन होगा, फिर उनका यूनियन विद ए पार्टनर होगा जो कि एक स्पिरिचुअल जर्नी को गो थ्रू कर रहे हैं। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में आप ज़्यादा किसी को ये चीज़ दिखाएंगे नहीं कि आप क्या फील कर रहे हैं। ओके, आपके अंदर एक इमोशनल टर्मोइल चलने वाला है। हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो सकता है आपकी जॉब को लेकर हो। एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी अंदर से ही आपको आएगी इस महीने में, लेकिन आप किसी को वो शो नहीं करेंगे क्योंकि आप कहीं ना कहीं जानते हैं जिस वक्त से आप गुजर कर आए हैं वो वक्त बहुत ही ज़्यादा खराब रहा है। आप अभी भी किसी को अपने जो अंदर जो आपके चल रहा है वो किसी को खुलकर बता नहीं पाएंगे। आप लोगों से अपनी बातों को छुपाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बट यकीन मानिए, अगर आप लोगों से ये बातों को छुपा भी लेते हैं तो अपने आप से तो नहीं छुपा पाएंगे। तो आपको कम से कम आप इतनी स्टेबल एनर्जीज में आकर इस बात को समझ जाना चाहिए कि अगर फेस चेंज करना है तो चीज़ों को अटकाना नहीं चाहिए, उन चीज़ों के ऊपर काम कर लेना चाहिए। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज द डेविल का कार्ड है। आपका कोई कर्मा खत्म होने जा रहा है। ओके, एक कार्मिक रिलेशनशिप आपका यहाँ पर खत्म होने जा रहा है। इस महीने में आप काफ़ी पैशनेट रहने वाले हैं स्कॉर्पियंस। आपकी हेल्थ की टर्म्स में ये अच्छा टाइम है। अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं इस टाइम पर, आपके लिए अच्छा वक्त है। ओके, और अगर आप कुछ प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं वो मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। अगर आप पैशन से काम करेंगे तो डेफिनेटली उस चीज़ की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा प्रबल हैं। आप अपने अंदर एक अलग सा एंथुजियाज्म मई के महीने में एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन यहाँ पर कार्मिक कनेक्शन कुछ खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आपके कुछ ऐसे कार्मिक साइकिल हो जिसको एंड करके आप नए साइकिल में एंटर कर रहे हों। ओके, तो मेच्योरिटी का लेवल भी डेवलप होगा, डेफिनेटली डेवलप होगा। और अगर आप अपने कोलीग्स के साथ ज़्यादा अड़ियल बिहेवियर ना रखें तो काम करने में आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, जहाँ पर भी आपकी वर्किंग प्लेस है वहाँ पर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मई में आप काफ़ी अपने आप को स्टेबल फील करेंगे। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस भी यहाँ पर स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। आप ग्रो करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अपने जॉब के अंदर भी आप अच्छा करेंगे। प्रमोशन के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो ये वक्त सबसे अच्छा है। डेफिनेटली कुछ अच्छा होने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। और आपको अपना विजन चेंज करना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को लेकर आप उसी तरह से नहीं सोच सकते जो कि आज से आप इतने साल पहले सोचते थे। उस तरह से आपको चीज़ों को लेकर नहीं सोचना है। थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की कोशिश कीजिए। आप स्टेबिलिटी की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर डिवाइन के सामने खुद को सरेंडर करते हुए आगे की तरफ को बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अभी अभी तो आप स्ट्रगल के वक्त से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कम्प्लीटली स्ट्रगल यहाँ पर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। ये चीज़ फ़िलहाल जो कर्म है वो आपके हाथ में है। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप बहुत पारदर्शिता रखेंगे। पहले आप अपने प्रेजेंट के बारे में ही सोचा करते थे, लेकिन यहाँ पर मुझे आप फ्यूचर की तरफ को सोचते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। आपको सोचना चाहिए अपने फ्यूचर के बारे में, क्योंकि जो आज प्रेजेंट के आपके कर्म हैं वो आपके फ्यूचर को डेफिनेटली डिफाइन करेंगे। तो
आज आप क्या कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। वो आप तभी दे पाएँगे जब आप अपने फ्यूचर को लेकर थोड़े से चिंतित होंगे, और यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं, कुछ फ्यूचर प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मई के महीने में आपके अंदर एक नेचर वाइज़ भी कुछ चेंजेस आने के यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं या जिन्होंने ट्राई किया है या फाइल लगाई है, तो ये वक्त आपके लिए डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आएगा। आप फॉरेन लैंड ट्रैवल कर सकते हैं। जो लोग अपने ट्रांसफ़र चाहते हैं उनके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। लेकिन आप एक फ़ेज़ से दूसरे फ़ेज़ की तरफ को, एक साइकिल से दूसरे साइकिल की तरफ को ट्रैवल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये वही लोग ट्रैवल करेंगे जो अपने अंदर थोड़े बहुत बदलाव लेकर आएंगे। तो स्कॉर्पियंस लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, उन लोगों की लाइफ के अंदर ही चेंजेस होंगे जो चेंजेस को अडेप्ट करेंगे। सो स्कॉर्पियो पीपल, ये हाईएस्ट एनर्जी है स्कॉर्पियंस आपके लिए। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है, इसका मतलब आप एनर्जी साइकिल में कहीं ना कहीं पीछे हैं। अगर आपको इस एनर्जी लेवल तक पहुंचना है तो आप प्रीवियस वन की वीडियो को देखिए। अगर वो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो वहाँ मैं मोड ऑफ एक्शन प्रोवाइड करती हूँ। आप उस मोड ऑफ एक्शन को फॉलो कीजिए, आप डेफिनेटली इन एनर्जीज में एंटर कर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर मई का महीना निकल गया तो ये एनर्जीज आपके लिए नहीं रहेंगी। ये एनर्जीज तो एस्टैब्लिश हो चुकी हैं। आप कहीं ना कहीं एनर्जी साइकिल में डेफिनेटली पीछे हैं, थोड़ा लेट ही सही, लेकिन आप इन एनर्जीज तक डेफिनेटली पहुँच जाएंगे। ओके, सो अब देखते हैं आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। स्कॉर्पियंस, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या एनर्जी गाइडेंस दे रहे हैं आपको? लेट्स सी व्हाट आर द एनर्जीज फॉर स्कॉर्पियन पीपल। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर स्कॉर्पियंस for May 2021? What are the energies for Scorpio people for May 2021? Okay, I'll take out the random cards. The Akashic Library का कार्ड है यहाँ पर. Okay, what else? यूरियल एंड द फेनिक्स का कार्ड है और साथ में फेटेड मीटिंग का कार्ड है. ओके, व्हाट एल्स? क्लियरिंग द वे का कार्ड है. ये कार्ड डेफिनेटली आना था, मुझे पता था ये कार्ड आएगा. एंड द ऑरेकल ऑफ डेल्फी का कार्ड है. तो स्कॉर्पियो पीपल, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो आपको डिवाइन ही दे सकते हैं, और मई के महीने में आपको बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा. और अगर आप ये सॉल्यूशन डेफिनेटली चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिवाइन के सामने खुद को सरेंडर करना होगा. आपकी जो भी लो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है उसको भी आप ओवरकम इसी तरीके से कर पाएंगे जब आप खुद को सरेंडर कर देंगे डिवाइन के सामने. आप खुद से चीज़ों के ऊपर जो आपने कंट्रोल बना रखा है ना उसको रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि डिवाइन आपका पाथ खुद डिफाइन करेंगे आपको. तो आपके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब आपको मई महीने में मिल सकते हैं और डिवाइन आपको वो जवाब देंगे. आप उनसे एक बार ये सारे सवाल पूछिए तो सही. फेटेड मीटिंग का कार्ड है. इस महीने में आप जिस भी नए इंसान से मिलेंगे वो डिवाइन ने वो मीटिंग आपके लिए प्लान की है. हो सकता है आप अपना बिजनेस किसी के साथ स्टार्ट करें, ठीक है, नए किसी पर्सन के साथ. हो सकता है आप नए किसी पर्सन को मिलें और उसके साथ एक कमिटमेंट की एनर्जी में एंटर कर जाएं, ठीक है. तो वो फेटेड मीटिंग होगी, वो डिवाइन से ब्लेस्ड मीटिंग होगी. डिवाइन ने वो चीज़ आपके लिए प्लान की है. जॉब में हो सकता है कि आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे कि आपका जो जॉब का जो करियर का लेवल है वो अप हो जाए, ठीक है. तो वो डिवाइन ने ऑलरेडी आपके लिए प्लान किया है. इस मई के महीने में आप जिस भी नए इंसान से मिलने वाले हैं वो डिवाइन के प्लान के तहत ही आप मिलने वाले हैं, और वो इंसान आपकी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म करेगा. ओके, यहाँ पर यूरियल एंड द फेनिक्स का कार्ड है. मई के महीने के अंदर आप काफ़ी स्ट्रेंथ से काम करेंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप काफ़ी पैशनेट रहने वाले हैं. और अगर आप कहीं पर भी अटकते हैं या आपको आपके किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप कंफ्यूज्ड हैं किसी चीज़ को लेकर, सपोज आपके पास जॉब के ही 2 ऑफर्स आते हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं उस चीज़ को लेकर, तो आप
जो एंजल यूरियल हैं उनसे हेल्प मांगिए। हो सकता है आपको ड्रीम के अंदर कंप्लीट गाइडेंस मिल जाए कि किस तरह से आपको अब डिसीजन बनाना है। ओके, यूरियल जो एंजल यूरियल हैं वो आपको सराउंड करेंगे। ठीक है, आपके हार्ट चक्रा में वाइब्रेशंस आपको मई के महीने में नज़र आने वाली हैं। आपकी स्ट्रेंथ का कारण एंजल यूरियल रहने वाले हैं इस टाइम पर। ओके, और आपकी हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। जिनको कोई बीपी की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम इस महीने में आपको बहुत कम फील होने वाली है। अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने से पहले आपको अपने आप को डिवाइन के सामने सरेंडर करना होगा। आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंट की एनर्जीज में चलेंगे तो वहाँ पर आप कहीं ना कहीं मार खा जाएंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्लियरिंग द वे का कार्ड है यहाँ पर। आपके रास्ते में जो भी ऑब्स्टिकल आएगी उसको आपको खुद से क्लियर करना है। जो पुरानी ऑब्स्टिकल्स को आप आज तक अपने साथ लिए चल रहे हैं, जिन चीज़ों के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं, आप प्लीज़ वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे की तरफ को बढ़ जाइए। ये कुल्हाड़ी आपके अपने हाथ में है। इस कुल्हाड़ी से आप खुद इस जो ऑब्स्टेकल को काट के आगे बढ़ सकते हैं, अपनी डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते जाएंगे कि वक्त के चलते ये लकड़ी अपने आप यहाँ से गायब हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको एफर्ट्स डालने होंगे और आपको अपना पाथ क्लियर करते हुए आगे की तरफ को मूव करना है। ओके, द ऑरेकल ऑफ डेल्फी का कार्ड है। अब आपको एक नए फेज के अंदर एंटर करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका कोई कार्मिक साइकिल खत्म होने जा रहा है। अगर आप अपनी हायर सेल्फ के साथ अटैच रहेंगे तो डिवाइन आपको हेल्प करेंगे इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। आपको आपकी हायर सेल्फ के साथ अटैच करने के लिए आप वहाँ पर अपनी एक नई पहचान बना पाएंगे। आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला पाएंगे अगर आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनेंगे। अगर अभी भी आप ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में रहना चाहते हैं, आप ये सोचते हैं कि सारी चीज़ें अपने आप होती हैं, डिवाइन टाइमिंग होती है, हर टाइम डिवाइन का ही टाइम होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि कोई टाइम डिवाइन का टाइम ना हो। ये डिवाइन टाइमिंग का जो वर्ड है ये भी मेरी कई बार समझ में नहीं आता। हर वक्त डिवाइन का होता है। अगर आप अपने आप को डिवाइन के सामने सरेंडर करते हैं, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको मई के महीने में मिल जाएंगे। सो आई होप कि आपको क्लियर गाइडेंस मिली हो कि किस तरह से आपको अपनी एनर्जीज में काम करना है मई के महीने में। अब हम कुछ मोड ऑफ एक्शन निकालते हैं कि आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है स्कॉर्पियो पीपल, जिससे कि आपकी एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव हो सकें, ताकि आप पॉजिटिव साइकिल की तरफ को बढ़ पाएँ, ताकि आपका जो ये साइकिल है ये अच्छा हो पाए। लेट्स सी व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन फॉर स्कॉर्पियंस for May 2021. What should be the mode of action for Scorpions for May 2021? What should be the mode of action for Scorpions for May 2021? Okay, the first card is Radha. Okay, Shri Radha का कार्ड है। चैरिटी का कार्ड है यहाँ पर। ओके, व्हाट एल्स? लेडी हार्ट, ओके, हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। महाअवतार बाबा जी का कार्ड है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड है। ओके ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कार्ड। श्री राधा का कार्ड है। आपने अपने स्ट्रगल के टाइम पर कुछ हिस्सा खुद में से खो दिया, ठीक है, और अब उस हिस्से को रीडिस्कवर करने का टाइम आया है, ठीक है। अगर आपका कोई रिलेशनशिप खराब हो चुका है और आप उसमें संभावनाएं नहीं समझते हैं कि वो रिश्ता ठीक हो सकता है, तो उस रिलेशनशिप को आप ख़त्म करके आगे की तरफ को बढ़िए। और जहाँ पर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप ठीक हो सकता है, वहाँ पर हार्मनी क्रिएट कीजिए। अपने आप के ऊपर थोड़ा सा आपको काम करने की ज़रूरत है, तभी आपका वो रिलेशनशिप हील हो पाएगा। आप अपने पास से कोई चीज़ अपने साथ अटकाए हुए आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। जब तक उस एनर्जी से टैप आउट नहीं करेंगे, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की एनर्जीज में नहीं जा पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर सरेंडर करना आपका सबसे बड़ा मोड ऑफ एक्शन है। दूसरा, आप श्री कृष्ण जी की आराधना कीजिए। ओके, यहाँ पर चैरिटी का कार्ड है।
प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, अगेन प्रेयर का कार्ड है। आपको हेवन के साथ कनेक्ट होना है, आपको लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है। आप अगर पॉजिटिविटी यूनिवर्स को देंगे तभी आपकी तरफ को पॉजिटिविटी आएगी। आपको अपने आप को सरेंडर्ड मोड में रखना है, ये आपका मोड ऑफ एक्शन है। यहाँ पर अगला कार्ड हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। स्कॉर्पियंस, आपको अपने आप को अवेकनिंग की स्टेट पर लेकर जाना है, ठीक है। आपको हमेशा अपने बारे में ये नहीं सोचना है कि आपके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। आपको गिव एंड रिसीव बैलेंस में रखना है। आप डिवाइन से ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके साथ सिर्फ अच्छा 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 होता जाए और आप यूनिवर्स को इन रिटर्न कुछ नहीं देंगे। अपने हार्ट को खोलिए, इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से आप कुछ अच्छा यूनिवर्स के लिए कर सकते हैं ताकि इन रिटर्न आपको भी कुछ अच्छा मिले। वेडनेसडे के दिन आप किसी हरी चीज़ का दान कीजिए स्कॉर्पियंस, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। यहाँ महाअवतार बाबा जी का कार्ड है सोल एक्सपांशन। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपका एक फेस चेंज हो रहा है, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, आपको हर एक चीज़ के बीच में कनेक्शन समझ आएगा। अब आपको अपने थ्रोट चक्रा पर काम करना बहुत ज़रूरी है, अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करना बहुत ज़रूरी है। आप ओम का जाप रोज़ कीजिए ताकि जहाँ पर डिवाइन आपकी एक्सपेंशन करना चाहते हैं आप उस पाथ को इजीली फॉलो कर सकें। ओके, तो आपको ओम का जाप रोज करना है 108 टाइम्स, मतलब एक माला रुद्राक्ष की माला पर कीजिएगा। एक माला कर सकते हैं, 3 माला कर सकते हैं, 5 माला कर सकते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू योर टाइम, जितना टाइम आपको मिलता है। और कोशिश कीजिए कि एक ही टाइम रखिए, या तो मॉर्निंग के टाइम कीजिए या इवनिंग के टाइम पर कीजिए। ओके, यहाँ पर द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर वाज एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड है। आपको कुछ गिफ्ट्स मिलने वाले हैं इस महीने में, और जो कुछ आपने अपने स्ट्रगल के टाइम पर सीखा है उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप एक्सेप्टेंस शो नहीं करेंगे तो डिवाइन आपको अगले पाथ के लिए गाइडेंस नहीं देंगे, ठीक है। आपके लिए इंस्पिरेशन की वेव्स आ रही हैं, प्यार की वेव्स आप तक आ रही हैं, उन्हें ग्रेस के साथ एक्सपीरियंस कीजिए। ओके, आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना है। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी किस तरह की एनर्जी होती है? हम जो मिलता है उसके लिए तो थैंक यू बोल देते हैं, जो हमें नहीं मिला उसके लिए थैंक यू बोलना भी सीखिए। आपके प्लान से बेटर प्लान डिवाइन के पास होता है, तो जो आपके पास है उसके लिए भी थैंक यू, जो आपके पास नहीं है उसके लिए भी डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिए। ओके, तो अब हम कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ मैसेजेस निकालते हैं डिवाइन से आपके लिए। ओके, what are the blessings, what are the messages for Scorpion people from divine for May 2021? क्या मैसेजेस देना चाहते हैं डिवाइन आपको, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं स्कॉर्पियो पीपल? लेट्स सी दैट, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं डिवाइन। ओके, यहाँ पर दो, असेंडिंग द माउंटेन का कार्ड है एंड सॉलिट्यूड का कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर? इन द फ्लो का कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स? वेलिएंट करेज का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फर्स्ट लाइट का कार्ड है। ये कार्ड भी डेफिनेटली आना था, तो सबसे पहले मैं आपसे यही कार्ड डिस्कस करती हूँ। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आपका एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है और ये एक ब्राइटर साइकिल है। इस साइकिल तक पहुँचने के लिए जितनी भी आपकी पुरानी एनर्जीज़ हैं उन एनर्जीज़ को छोड़ दीजिए, उन एनर्जीज से बाहर निकल आइए। अगर आप उन एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाएंगे तो आप इस अच्छे साइकिल को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज वेलिएंट करेज का कार्ड है। आपसे डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि जो भी आप एक्शन ले रहे हैं उसे पैशन के साथ लीजिए। आप निराश होकर कोई भी एक्शन मत लीजिए, आपको पैशनेट रहना है। अगर आप अपना पैशन गवा देंगे तो आप जीत नहीं पाएंगे, आप अपनी जर्नी को अच्छी तरह से कवर नहीं कर पाएंगे। आपको लूज नहीं करना है, आपको करेज से काम लेना है, हिम्मत से आगे की तरफ को बढ़ना है, ठीक है। अगला कार्ड इन द फ्लो है। ये डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि सब कुछ स्मूथ चल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें स्मूथ नहीं हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि डिवाइन का प्लान आपके प्लान से ज़्यादा अच्छा होता है, तो सब कुछ स्मूथ जा रहा है। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि गो विद द फ्लो की एनर्जी में चलिए, आपके लिए चीज़ें बहुत खूबसूरती से चेंज होंगी। ओके, सॉलिट्यूड का कार्ड है।
अपने आसपास थोड़ी-सी शांति बनाए रखिए। अगर आपके पास बहुत सारे लोग हैं आपको सजेशंस देने के लिए, तो कुछ वक़्त अकेले में बिताइए, क्योंकि जब आप साइलेंट होंगे तभी शांति में सोच पाएँगे क्या सही है, क्या गलत है। आपको कुछ वक़्त शांति में बिताने की ज़रूरत है, ये मैसेज डिवाइन आपको दे रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है। आपके सामने बड़ी-बड़ी चुनौतियाँ हैं, लेकिन डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आगे की तरफ को बढ़ते रहिए। आप सही रास्ते पर हैं और अगर डिवाइन की हेल्प लेकर आगे की तरफ को बढ़ेंगे, तो ये जो परेशानियाँ हैं, ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएँगे ओवरकम करने और आप सही रास्ते पर आगे की तरफ को बढ़ पाएँगे। डिवाइन ये मैसेजेस और ये ब्लेसिंग्स आपको देना चाहते हैं। सो आई होप स्कॉर्पियंस आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ को लेकर मोटिवेशन मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज़ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज़ रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।